वेलकम टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट। यहाँ से आपका फोर्ट स्टार्ट होता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो आप घूमने के लिए आए हैं ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम चित्तौड़गढ़ में एंड चलते गाइस अब हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, जो कि फोर्ट है वो बहुत बड़ा है। एंड चलते अंदर। कहते हैं कि रानी पद्मावती जो थी उसका किला था, मतलब उसमें वो रहती थी। सुबह के 7:20 हो रहा है सुबह के। महल की एंट्रेंस है, देखो अपना वाहन लेके हम महल में आ गए। रोक दो जगह ही ना भैया, वहाँ लगेगी गाड़ी और ऊपर है अभी तो यार रास्ते। रुक जाओ, सुन लो क्या कह रहा है। हाँ भैया किला घूमने के लिए जा रहे हैं। किले के लिए गाइड मिलता है जी। 3 किलोमीटर का 700 एकड़। पीछे का तुल्ले बस। हाँ बताएं, बस अपनी गाइड है। ये सारी वस्तुएं हैं किले के अंदर देखने के लिए। कितना टाइम लगेगा? पूरा किला देखने में 1.5 घंटा लगता है। पूरे किले के अंदर आपका गाड़ी जाता है। हर जगह आपको चढ़ना उतरना देखना रहता है। तो मेन घूमते हैं उसमें लगभग ये नीचे वाले पॉइंट्स आते हैं, इसमें लगभग 1 घंटा लगता है। चार्जेस क्या आपके? पूरा फोर्ट विजिट करते हैं उसका 450 है। मेन विजिट करते हैं उसका 3। 350 में सारा ही करवा दो। तो वही आगे चल रहा है गाइड, और वो आगे जाकर हमें उतारेगा, फिर जगह बताएगा। और जगह जगह जाती है इधर गाड़ियाँ, हर जगह चलते हैं और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। गाइड पीछे रहेगा, हम आगे आगे। भैया आप आ जाइए। आया भैया, गाड़ी कहाँ लगेगी भैया? साइड में लगा दो इसके पीछे। ये गाइस हमारी 7 टिकट इन्होंने तलम्बो पर्चा फाड़ के दे दिया है, जो यहाँ लगता है 40 रुपये पर पर्सन टिकट। देख सकते हो ये टिकट है, इसके प्राइस है 40 रुपये पर पर्सन। एंड बढ़ा देते हैं अंदर, फिर चलते हैं, दिखाते हैं। सवारी चेंज होगी, भैया के पीछे आ गए हो। ये रहा फोर्ट आपका, ये आपको साइड में देखेंगे। तो ये इधर से देखो पूरा नीचे का दिख रहा है, पर अभी आ नहीं रहा। तो आगे चलते हैं, पीछे रह गए वो। ये रहा आपका फोर्ट, नहीं लग रहा है, मतलब बहुत बड़ा फोर्ट है। पहली जगह है ये, और भैया अभी बताएंगे इसके बारे में। चलते हैं अंदर। कौन सा मंदिर है? मीरा टेम्पल, कुंभिश्याम टेम्पल। जब भी भैया ने नाम बताया मैं कंफ्यूज हो गया, तो सुन लेना, आप रिपीट कर लेना दोबारा। ये मंदिर है मेन। तो वो तो सारे भगवान शिव का मंदिर है? नहीं, शिव मंदिर आगे आएगा। यहाँ मीरा माई का मंदिर है और कुंभिश्याम मंदिर है। अच्छा, ये मीरा माई और कुंभिश्याम। गाड़ी लगा दीजिए अंदर लेफ्ट में। देख सकते हो कितना एशियन टाइप लग रहा है, कितने पुराने जमाने का मंदिर लग रहा है। यहाँ बैठा रहता हूँ मैं अभी आपको हिस्ट्री, क्योंकि अंदर क्या सफाई हो रहा है और हम्म। आवाज भी नहीं आएगी। मैं अभी हिस्ट्री बताऊंगा तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो आइए। कहाँ से आना होगा सर आपका? दिल्ली। वेलकम टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट। यहाँ से आपका फोर्ट स्टार्ट होता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो आप घूमने के लिए आए हैं ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है। इस फोर्ट का 13 किलोमीटर का राउंड होता है और 700 एकड़ के अंदर ये फोर्ट बना हुआ है। 7th सेंचुरी में मौर्य डायनेस्टी के राजा थे चित्रांगद मौर्य, उन्होंने इस फोर्ट को बनवाया। और जब उन्होंने इस फोर्ट को बनवाया तब उन्होंने अपने ही नाम से इस फोर्ट को नाम दिया था चित्रकूट। तो पहले इस किले को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे चित्तौड़गढ़ में कन्वर्ट किया। उदयपुर जयपुर जैसा गार्डन म्यूजियम या लग्जरी किला नहीं है, पूरा ऐतिहासिक और खंडर किला आपको देखने को मिलता है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर 3 ऐतिहासिक हमले हुए, जिसमें तीनों बार यहाँ के राजपूत लड़ाई में हारे और मुस्लिम सेनाओं ने इस किले को जीता। जीतने के बाद जब मुस्लिम सेनाओं ने इस किले में एंट्री किया, तब यहाँ का जो राजपूत लेडीज था, उन लेडीज ने मुस्लिम सेनाओं से बचने के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले किया। वो प्रथा, वो सिस्टम चित्तौड़ में जौहर प्रथा, जौहर सिस्टम के नाम से जाना गया। इसमें लगभग 40,000 औरतों ने अलग अलग समय में अपने आप को अग्नि के हवाले किया। और मुगल सेनाओं ने जब किले में एंट्री किया, उनको यहाँ का राजपूत लेडीज नहीं मिला, तब उन्होंने अपना गुस्सा किले पर निकाल करके पूरे चित्तौड़गढ़ किले को खंडित किया, तोड़ा। इसलिए चित्तौड़ किला जो आप घूमते हैं तो कोई उदयपुर जयपुर जैसा बाग बगीचा या लग्जरी किला नहीं है, पूरा ऐतिहासिक और खंडर किला आपको। यहाँ आप 2 अलग अलग मंदिर देखेंगे।
सामने जो बड़ा वाला मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर को 8वीं शताब्दी के अंदर गुजरात ईडर के राजा बप्पा रावल जी ने बनवाया। और जब उन्होंने इस मंदिर को बनवाया तब इस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान के तीसरे अवतार वरा अवतार का मूर्ति स्थापित करके उन्होंने इस मंदिर को नाम दिया था विष्णु वरा मंदिर। लेकिन 1303 में मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर जब हमला किया जाता है, तब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जितने भी मंदिर महल जो होते हैं वो सारे खंडित किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता होती है जब मंदिर का मूर्ति टूट जाता है तो हम लोग उसका पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन 1433 1433 के अंदर कुंभलगढ़ के राजा होते हैं महाराणा कुंभा, जो कुंभलगढ़ से चित्तौड़गढ़ किले पर आते हैं और महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले को फिर से बनवाया जाता है। उसी समय महाराणा कुंभा इस मंदिर का रिनोवेशन करके इस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का मूर्ति स्थापित करके वो इस मंदिर को नाम देते हैं कुंभश्याम मंदिर। तो आज के समय में इस मंदिर को कुंभश्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर मीराबाई भगवान कृष्ण का पूजा किया जाता है। और यही लेफ्ट साइड में एक छोटा मंदिर जो यहाँ बना हुआ है वो है कृष्ण बख्शी मीराबाई का मंदिर। यहाँ से 200 किलोमीटर आगे अजमेर के पास में मेड़ता सिटी नागौर जिला कुर्की गांव में मीराबाई का जन्म होता है और मेवाड़ के राजा राणा सांगा जिनके सबसे बड़े बेटे राजा भोज के साथ में मीराबाई का शादी होता है। शादी होने के बाद जब मीराबाई को मारवाड़ से मेवाड़ में लाया जाता है तो ये मेवाड़ एरिया मीराबाई का ससुराल कहलाता है। मीराबाई लक्ष्मी सिंह कृष्ण भक्त होते हैं। इस बारे में जब उनके पति को पता चलता है तब उनके पति यहाँ एक छोटा सा मंदिर जुट जाते हैं जिसमें वो यहाँ रहते हैं और बड़े मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का पूजा किया करते हैं। शादी के कुछ सालों बाद में जब मीराबाई के पति राजा भोज का बीमारी की वजह से मृत्यु होता है तो मीराबाई के सती होने के लिए बोला जाता है। लेकिन उस समय मीराबाई सती नहीं होकर के वो भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर देते हैं। लेकिन उनके जो देवर होते हैं विक्रमादित्य जो चित्तौड़गढ़ किले के राजा बनते हैं, वो अपनी दादी मीराबाई को समझाते हैं कि आप राज परिवार के हैं, आप महलों में रहो, इतने बड़े साम्राज्य को संभालो। लेकिन जब मीराबाई भगवान कृष्ण का भक्ति भाव नहीं करती है, साम्राज्य के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, तब मीराबाई के जो देवर होते हैं विक्रमादित्य जो अपनी मंदिरों के अंदर मीराबाई को मारने का प्रयास करते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, मीराबाई को मारने के लिए खाने के अंदर जहर मिला करके भेजा जाता है। वो यही भेजा जाता है कि भगवान कृष्ण को भोग लगा करके मीराबाई हरे राधा हरे कृष्णा करते हुए पीछे कि जहर जो होता है भगवान कृष्ण को भोग लगने से अमृत में बदलता है। ये मीराबाई का जो चैप्टर आया था ये कौन से फिल्म में आया था? ये 16th सेंचुरी 1490 में उनका बॉर्न होता है और 16th सेंचुरी में उनका यहाँ शादी होता है। आज से लगभग 500 साल, लगभग 500। तो जेन्युइन है जब से उसी समय से है ना। हाँ, उसमें कोई रेनोवेशन नहीं हुआ उसके बाद। इसके बाद इसमें कुछ रेनोवेशन किए गए 18-19 सेंचुरी में, जो बाद में यहाँ की राजा की जो जनरेशन रही है उन्होंने यहाँ काफी सारा रेनोवेशन वगैरह किया है। सेकंड टाइम मीराबाई को मारने के लिए माला के टोकरे के अंदर सांप रख के भेजा जाता है। जो भगवान कृष्ण को चुरा करके जब मीराबाई उन्हें अपने गले में डालती है, सांप जो होते हैं भगवान कृष्ण के शरीर से गले के हाथ में बदलते हैं। बाद में जब मीराबाई को पता चलता है जो उनके परिवार के लोग उन्हें नहीं चाहते, उन्हें मारने में लगे हुए हैं, तो वो यहाँ से परेशान होकर के इस मंदिर का कृष्ण मूर्ति लेकर के 4 धाम की यात्रा करते हुए गुजरात द्वारिका चली जाती है, जहाँ वो 6 साल तक भगवान कृष्ण का पूजा अर्चना गुजरात द्वारिका में करती है। और 1546 में मीराबाई उसी कृष्ण मूर्ति में विलीन हो जाती है, समा जाते हैं। इसलिए आगे आप किसी भी बुक, मैगजीन, नेट वगैरह पर सर्च करते हैं तो मीराबाई का जन्म प्रमाण पत्र आपको देखने सुनने को मिल जाता है, लेकिन उनका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मीराबाई कभी मरा नहीं तो उनका बॉडी कभी किसी को मिला नहीं था। आज भी उनको अमर माना गया है। दोनों जो मंदिर आप देखेंगे, मंदिर उसी समय के बने हुए हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जो मूर्तियां लगी हुई है वो 2002 के अंदर चित्तौड़गढ़ का बिरला सीमेंट प्लांट ने दोनों मंदिरों में नया मूर्ति स्थापित किया। 2002 के दो आज से लगभग 24-25 साल बड़े वाले मंदिर के अंदर राधा बिरला परिवार ने बिरला बड़े वाले मंदिर के अंदर राधा कृष्ण बलराम जी का मूर्ति है और छोटे वाले मंदिर के अंदर मीराबाई और भगवान कृष्ण का मूर्ति लगा हुआ। दोनों मंदिर हमको दर्शन करने अंदर की मंदिर के एरिया में आप यहाँ वीडियो वगैरह बना सकते हैं, मंदिर के अंदर वीडियो वगैरह ठीक। शूज अलाउड है आपसे। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी आप भैया ने आपको भी मंदिर के बारे में बताया, मीरा भाई के मंदिर के बारे में। चलते हैं, आपको मंदिर के अंदर वीडियो अलाउड नहीं पर आसपास बना सकते हैं। और अभी पूजा चल रही है तो उसकी साउंड भी आएगी। और आप ये देख सकते हो कितना एशियन टाइप है ये, इतना पुराना 1400-1500 साल पहले। और गणेश जी की मूर्ति अभी वहाँ उसके पास चलते हैं। और यहाँ पूरी साफ सफाई भी करी रखी गई है। ये सारा अकबर के द्वारा सबसे ज्यादा तोड़ा गया है। अकबर के द्वारा सबसे ज्यादा तोड़ा गया है, ये जो तोड़ा गया है। जैसे आज हम पढ़ाते हैं अकबर में यहाँ ले सकते हैं, ये रहा मंदिर। देखो कैसे गोलाई में है ये, और नीचे मंदिर है। अब दूसरी जगह चलते हैं। अरे देखो तोड़ रखे हैं ये गाइस। अब दूसरे टेंपल जो मेन तक स्टार्टिंग है उसमें
फेमस मूर्ति भी बनी है, पर टूटी हुई है आधी। और हमने आपको हनुमान जी के दर्शन कराए। अब गाइज मेरा भाई का मंदिर देख ले एंड अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। बाइक में चलेंगे आगे वाली लोकेशन। सो गाइस आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है ऐसे ही, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर जल्दी से फॉलो कर लो और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड इसका पार्ट 2 आएगा चित्तौड़गढ़ का।